चलिए तो कहानी शुरू करते हैं आज की, आगे की। ये बताइए, बर्ड एंड केज पढ़ा दिया था क्या? हो गया था। हाँ, बर्ड एंड केज हो गया था, बताते जाइएगा। बर्ड एंड केज हो गया था। हाँ, सूडो फोर्स चल रहा था अपना ना, सूडो फोर्स चल रहा था, अभी हुआ नहीं, अभी है सूडो फोर्स में, अभी काम भर की बातें हैं। चलिए तो ये बताइए, सूडो फोर्स से ही शुरू करते हैं। क्या सूडो फोर्स क्या होता है जानते हैं? दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, कौन कौन से? एक इनर्शियल फ्रेम होता है और दूसरा कौन सा होता है? नॉन इनर्शियल। हाँ, एक इनर्शियल फ्रेम हो गया और दूसरा क्या हो गया? नॉन इनर्शियल। अच्छा, जो इनर्शियल फ्रेम होता है इसका एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो। मतलब या तो वेलोसिटी जीरो होगी या तो वेलोसिटी कांस्टेंट। अरे इसका यही मतलब तो निकल के आता है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। अपने को जो पढ़ना है वो कैसा एक्सेलरेशन पढ़ना है? कांस्टेंट। कैसा एक्सेलरेशन? कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए, समझने वाली बात यह है कि लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको समझाया भी था, सवाल वाल भी एक दो कराए थे, कि मान लीजिए कि ये एक ट्रॉली का सिस्टम है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रॉली में एक पेंडुलम बंधा है, क्लियर है? अगर इस ट्रॉली को हम ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ एक्सेलरेट करेंगे तो ये पेंडुलम आगे जाएगा पीछे जाएगा? आगे जाएगा पीछे जाएगा? ये बात क्लियर है? यस सर। अब सवाल ये है कि कितना पीछे जाएगा, ठीक है ना? तो क्या करेंगे भाई, क्या इसके ऊपर सूडो लगेगा? सूडो लगेगा। सूडो क्या होता है? सूडो फोर्स क्या होता है? सूडो फोर्स क्या होता है? मास किसका? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन किसका? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। लगेगा किधर? किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू द, कि डायरेक्शन ऑफ मोशन? हाँ, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, हाँ, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, बढ़िया। तो क्या एम ए इधर लग जाएगा? अरे ये बात समझ पा रहे हैं? और इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? एम जी। और रस्सी में टेंशन कितना है? टी। ये कराया था कि नहीं लास्ट वाली क्लास में? कराया था। यस सर। अच्छा ये बताइए, ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? जल्दी आ रहा। तो टी कॉस थीटा को क्या एम जी लिख लेते थे? अरे लिख लेते थे। और इधर क्या आएगा? टी साइन थीटा, वो किसके बराबर? एम। टी साइन थीटा बराबर एम ए। ये इक्वेशन ए और ये इक्वेशन बी। क्या डिवाइड कर दें? अरे बी बाई ए कर दें भाई। क्या टी से टी कट जाता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या मिलता है अपने को? ए बाई जी। ए बाई जी। पल्ले पड़ रहा है? हाँ भाई, क्या यहां तक कहानी क्लियर है? चलें आगे बढ़े? यस। चलिए सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए, ये सब हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में किया हुआ था। क्या हुआ था? हाँ, ये बताओ, ये सवाल देखो, ये क्या कह रहा है? ये किया था लास्ट वाली क्लास में? नहीं किया था अभी। चलो देखते हैं। कह रहा कि अ बॉक्स इज मूविंग अपवर्ड विथ रिटार्डेशन ए दैट इज लेस देन जी। लिफ्ट पढ़ा था ना लास्ट वाली क्लास में? लास्ट वाली क्लास में लिफ्ट पढ़ा था? पढ़ा था? इतना दिन हो गया है ना यार कि मतलब सब थोड़ा गड़बड़ा गया है मामला। हम्म। हाँ 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 हाँ, लिफ्ट तक हुआ था। चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं, सब बताते हैं, ध्यान से सुनना। ये बताओ यहां क्या कह रहा? अ बॉक्स इज मूविंग अपवर्ड विथ रिटार्डेशन ए दैट इज लेस देन जी। ये लिफ्ट किधर जा रही है? अपवर्ड। कितने एक्सेलरेशन से? ए से। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स। ऑल्सो कैलकुलेट द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। तो जब ये ए एक्सेलरेशन नहीं था तो क्या इसका खुद का वेट नीचे एमजी लग रहा था? नहीं समझ पाए? और समझ आ रहा है? यस सर। ए एक्सेलरेशन ऊपर गया ये फ्रेम, तो क्या इसके ऊपर सूडो लगेगा? कितना लगेगा? ऊपर की नीचे?
ऊपर की नीचे? क्लियर है? यस सर। एम ए नीचे लग जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन कहां आएगा? ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन यही एन तो निकालना था, तो इस एन की वैल्यू किसके बराबर आ गई? एम ए प्लस जी। अरे लिख सकते हैं, या आंसर हो गया। हाँ, रिटार्डेशन है क्या? रिटार्डेशन है। अच्छा, विथ रिटार्डेशन ए। ओ, विथ रिटार्डेशन ए, तो एक्सेलरेशन किधर है? देख रहे हो? देख रहे हो? कंफ्यूज करने के लिए एरो कहां लगाया है? ऊपर। ये क्या डिफाइन कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा, रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन किधर लगेगा? किधर लगेगा? नीचे। तो भाई mg तो नीचे लग ही रहा था, ma कहां लगेगा? ऊपर। डायरेक्शन ऑफ मोशन से सूडो का कोई लेना देना नहीं। किससे है? किससे? एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है ना? हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन भी कहां आएगा? ऊपर। तो n का वैल्यू किसके बराबर? m a माइनस जी की g माइनस ए? g माइनस ए, क्योंकि g बड़ा है और a, सोचो a बड़ा हो जाए तो क्या ये हवा में नहीं उड़ जाएगा? अरे उड़ जाएगा ना, तब कांटेक्ट रह जाएगा क्या? नहीं, तब कोई कांटेक्ट रहने वाला नहीं। अरे मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है? यस। अब समझ आ रहा है तो एक बात बताओ, मान लो हम तुमसे कहें कि भैया ये एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर एक डिब्बा और इसी लिफ्ट के अंदर दूसरा डिब्बा। हम कह रहे हैं कि ये वहां से 2 kg, ये वहां से 1 kg, और इसको हम ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ठीक है? तो सवाल कहा गया, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन पहला बिटवीन द ब्लॉक्स, दूसरा बिटवीन 2 kg एंड सरफेस। क्या बता सकते हैं? चलिए पेन चलाइए, पेन चलाइए, पेन चलाइए, फट से पेन चलाइए। लाल, तुम लोग कितना नंबर आया? टेस्ट दिए थे? कितना नंबर? 593। का इतना कम हो गया जी? हाँ, फिजिक्स में कितना है बता तो। कम हो गया भाई? नहीं दिए थे? नहीं दिए थे, अच्छा गुड। तुम्हारा मित्र? हाँ, कितना? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में? हाँ, बनाए ही नहीं थे? Very good। हाँ, मित्र हेलो, पीछे कितना नंबर? हाँ, नहीं दिए थे, अच्छा, okay। चलिए कोई बात नहीं, मोशन इन प्लेन दीजिएगा बढ़िया से। हाँ, क्या चीज आ गया? अच्छा, कितना आया? ये बताओ। हाँ ठीक है, ये बताओ, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना होता, ठीक है, तो ये इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगा था? 10 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितना आता? 10 आता। अब ये कितने से ऊपर जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्या 1 kg पे सूडो लगेगा? अरे 1 kg पे सूडो लगेगा, कितना लगेगा? कितना लगेगा? 2 न्यूटन। अरे क्लियर है? कैसे 2 न्यूटन? मास इंटू एक्सलरेशन। मास कितना है? एक्सलरेशन 2, तो कितना हो गया? 2 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है? अरे पगली है क्या? है? अरे भाई 10 न्यूटन ये और 2 न्यूटन ये, कितना हुआ? 12। 2 न्यूटन आंसर आ रहा है, हद है। हाँ, बी बताओ।
दो और एक तीन, ये दोनों मिलके धरती में या फोर्स लगा रहे, कितना न्यूटन, कितना न्यूटन, 30 न्यूटन। अरे क्लियर। और ये दोनों मिलके कितने एक्सलरेशन से ऊपर जा रहे हैं, 2 से, तो 2 दूना कि 2 तिहाई 6, बोलो बोलो, सूडो कितना, 4 के 6, 4 के 6, 6 न्यूटन। और इन दोनों को बैलेंस कौन कर रहा है, धरती मैया का नॉर्मल रिएक्शन। तो बी एंड एस कितना आ गया, 30 6 36 न्यूटन। अरे समझ पाए, क्या नहीं आया बे, इसमें क्या नहीं आया, और कुछ भी जबरदस्ती बनाते हो बे तुम लोग, आधा समस्या तो तुम लोग जबरदस्ती बनाते हो बिना मतलब। बनाओ एक और सवाल। ये 3 kg है, ये 2 kg है, इसको हम नीचे ले आ रहे हैं, या जा ये ऊपर रहा है, जा ये ऊपर रहा है, बट इसका एक्सलरेशन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रिटार्डिंग नेचर है। अब बनाओ। तो पेन चलाते हो यार तुम लोग, बेकार हो भाई, बनाओ भाई, कितना आंसर आया। हाँ, 40 और 16, ऊपर 16 नीचे 40, ठीक है, आसान बात है, क्या दिक्कत है इसमें बताओ। तुम खुद सोचो, अगर सब रुका होता तो ये 2 kg इधर कितना लगा था, 20 न्यूटन। तो इन दोनों सरफेस को बैलेंस करने के लिए कौन है, नॉर्मल रिएक्शन, तो एन का वैल्यू कितना होता, 20। लेकिन क्या एक्सेलरेटेड मोशन है, सूडो ऊपर की नीचे, ऊपर की नीचे, नीचे, सोच लो एक्सेलरेशन कितना है, रिटार्डिंग नेचर है। एक्सेलरेशन कैसा है, रिटार्डिंग, रिटार्डिंग का मतलब डायरेक्शन किधर है, नीचे। ये एरो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ, नहीं समझ पा रहे हो, अबे आया भाई, एरो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। चलो तो बताओ, सूडो कहां लगा दे, ऊपर, 2 kg पे क्या m इंटू ए लगेगा, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। राजा बाबू तुम लोग ना लतखोर आदमी, कहां थे भाई अभी तक तुम लोग, हैं, क्या कह रहा, अच्छा अभी घर से ही आ रहे हैं, अच्छा ठीक है फिर तो बता भाई, बता भाई, बता भाई, बताओ भाई, एन का वैल्यू कितना, अरे 20 नीचे 4 ऊपर, तो एन बराबर कितना, 20 - 4 बराबर कितना, 16 न्यूटन। समझ गए, समझ गए, हाँ, पल्ले पड़ा, ये सिंपल है। अब सोच 3 kg के बारे में सोच, 3 kg अकेले इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है कि 2 kg भी है, तो टोटल नीचे कितना है, कितना है, 50। नॉर्मल रिएक्शन है, एन डैश मान ले। अब ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है कि नहीं है, तो सूडो आएगा नीचे के ऊपर, नीचे के ऊपर कितना, कितना, 3 का, 2 का, या 3 2 5 दोनों का, दोनों का ना यार, अरे तुम फील करके देखो यार, अगर मान लो ये एक्सेलरेशन 10 से ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या ये दोनों साथ में हवा में उड़ जाएंगे, अरे होगा ना। अब जैसे मान लो हम धरती पर खड़े हैं, हमारा वेट है 97 किलो, और हमारे ऊपर 50 किलो का एक और आदमी बैठ जाए, तो वेइंग मशीन पे वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो यहां पर जो टोटल वेट आएगा वो किसका आएगा, दोनों का। तो सूडो भी किसका आएगा, दोनों का। तो 3 2 5, तो ऊपर कितना आएगा, 10। अरे क्लियर है, तो एन डैश क्या लिखिएगा बोलिए, 50 - 10 कितना है, 40। समझ गए, और कराऊं, और कराऊं या आगे बढ़ूं, हाँ बोलो, क्या, और कर, अभी भी नहीं आया भाई, कैसे कैसे खच्चर हो तुम लोग भाई, इसमें क्या कर रहा हूं मैं जो तुम्हें नहीं आ रहा है, क्या कह रही,
खड़े हो जा, चल खड़े हो जा। हाँ भाई, इसी में फट रहे हो तुम लोग, अभी तो पूरा फ्रिक्शन बाकी है। हाँ भाई, जिसको आ रहा है वो खट से आंसर बताएगा, बिना पेन चलाए आंसर बताना है। ये 5 kg है, ये 4 kg है, ठीक है। एक्सलरेशन इसका ऊपर है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, आता है ड्रॉ करने? अच्छा, कितना आ गया? 60। 60 और दोनों जगह 60। चल देख, 4 kg का वेट नीचे कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? 40। क्या ये सरफेस 40 पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगी? नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया, कितना? n। सूडो कितना है इसका? एक्सलरेशन 5, किधर है? ऊपर, तो फोर्स किधर आएगा? ये किधर है? एक्सलरेशन, तो सूडो कहां लगेगा? नीचे। कितना? कितना? रुक जा, कितना? सूडो क्या होता है? मास इंटू एक्सलरेशन। मास किसका? ऑब्जेक्ट का। एक्सलरेशन किसका? फ्रेम का। 5 चौक को 20, n बराबर 40 20 60। अच्छा, अच्छा भैया, अब ये देखो, 5 kg का नीचे वेट कितना लग रहा है? कितना? 50? 50? अरे 5 kg के ऊपर 4 kg रखा है कि नहीं? तो नीचे कितना? 90। अरे आया? इसको कौन बैलेंस कर रहा है? धरती मैया। नॉर्मल रिएक्शन एन डैश, क्या मान ले? एन डैश। सूडो ऊपर की नीचे कितना? कितना? अरे क्लियर है? यस सर। तो एन डैश कितना? क्या हो, अब आ गया है? तो इसके पहले क्या कोई जादू कर रहे थे? हर कांटेक्ट सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन आता है, ठीक है। बैठिए, और करा दे 2 4 सवाल और वहां मुंह घूम जाएगा और का नाम लिए तो। हाँ भाई, ये देखो, ये सवाल देखो, ये किए थे। 100 न्यूटन सर, अच्छा रुको अभी। देखो भाई, बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सूडो का बहुत शानदार एप्लीकेशन है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो लिफ्ट वाली प्रॉब्लम क्लियर है? लिफ्ट वाली प्रॉब्लम क्लियर है? हाँ। ये बताइए, ये बताइए, आपसे कहा जाएगा कि एलिवेटर में, किसी लिफ्ट में आपका वेट कब कम आएगा? कब कम आएगा? या तो आप टॉप पॉइंट पर रुकने वाले होगे या टॉप पॉइंट से चलने वाले हो। क्या दोनों समय आपका वेट कम आएगा? और ज्यादा कब आएगा? जब नीचे वाले पॉइंट से, जहां से लिफ्ट स्टार्ट हो रही है, वहां से जस्ट स्टार्ट हुई है या वहां जस्ट रुकी है? अरे क्लैरिटी है? पक्का? सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लो। जब लिफ्ट नीचे आ रही है, खुद कॉमन सेंस लगा के सोचो, जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की तरफ एक्सलरेट हो रही है, रुकी हुई लिफ्ट है, रुकी हुई लिफ्ट है, अचानक से हम उसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो एक्सलरेशन किधर है? ऊपर। किधर है? तो सूडो किधर आएगा? पहले तो हमारा एम जी था ही, अब सूडो एम ए और आ गया, तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी प्लस ए। क्या हमारा वेट ज्यादा महसूस होगा? अब नीचे सोचना, नीचे ही की बात कर रहे हैं भाई हम। नीचे जब हमारी लिफ्ट रुकने वाली है, नीचे हमारी लिफ्ट जब रुकने वाली है, तो क्या हो रहा है भाई? एमजी कहां लग रहा है? नीचे। भाई रुकने वाली है तो एक्सेलरेशन किधर होगा? ऊपर। बात समझ पा रहे हो ना? तो सूडो किधर आएगा? नीचे। तब भी क्या नॉर्मल रिएक्शन एम जी प्लस ए आएगा? समझ पा रहे हैं? पक्का? यस। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया, बढ़िया जाएगा आज का लेक्चर, ढंग से सुनेंगे तब मजा आएगा पढ़ के। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो लिफ्ट ऊपर रुकने वाली है, तो ऊपर रुकेगी कब? जब एक्सेलरेशन किधर होगा? किधर होगा? नीचे। तो सूडो जी माइनस ए हो जाएगा। अब लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ चली है, तो जब चली है तो एक्सेलरेशन तब भी किधर है? नीचे। सूडो जी प्लस ए, जी माइनस ए, सॉरी जी माइनस ए। क्या ऊपर हमेशा वेट कम आएगा?
और नीचे हमेशा वेट ज्यादा। याद रख पाओगे? यस, बढ़िया। मतलब लिफ्ट लिफ्ट का काम हो गया अपना। अच्छा, लिफ्ट में एक और बात कराई देते हैं। मान लो हम तुमसे कहें, देखना ध्यान से, जरूरी है थोड़ा, कि ये तुम्हारे पास एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर ऐसे एक वेज रखा है। वेज समझते हो ना? इस वेज का एंगल तुमको दे रखा है, ये थीटा तुमको दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2 kg। कितना मास है? 2 kg। सब कुछ स्मूथ, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं। और ये एलिवेटर जो है ये ऊपर जा रहा है, या चलो पहले ऊपर ले जाते हैं फिर नीचे ले आएंगे। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कितने से ऊपर जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हम कह रहे हैं कि इस लिफ्ट का ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये दे दें कि चलो ये दे देते हैं, ये हिस्सा, कि ये यहां से हाइट पर है। कितनी हाइट पर? मान लिया जाए चलो 8 मीटर की हाइट पर। कितने मीटर की हाइट पे? 8 मीटर। चलो 4 मीटर कर देते, 4 मीटर की हाइट पे। तो मैं कह रहा हूं कि 2 kg को यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? क्लैरिटी है? सवाल समझ पाए? क्वेश्चन समझ पाए? अरे हाँ ना तो बोल लो यस सर। इस 2 kg के डिब्बे को अगर यहां से मैं छोड़ूंगा तो ऑब्वियस सी बात है नीचे आएगा। सवाल पूछा गया कि कितनी देर में नीचे आएगा। तो ध्यान से देखो, इसको नीचे लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? mg। कितना न्यूटन? 20 न्यूटन। कितना न्यूटन? क्या नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा इस पे? अरे इंक्लाइन प्लेन पढ़े हैं भाई, जानते हैं ना? हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? n। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जब भी इंक्लाइंड प्लेन आए तो एक एक्सिस प्लेन के अलोंग और एक प्लेन के परपेंडिकुलर हमेशा। ये 30 है तो ये भी कितना होगा? क्या ये बात समझ आती है? यस। इस लाइन को नीचे खींचेंगे तो देखिए ये 30 है, ये कितना होगा? 90। तो ये कितना? 60। तो ये कितना? 30। 20 के कितने कंपोनेंट? कितने कंपोनेंट? 2। इधर क्या आएगा? 20 cos 30। इधर क्या रहेगा? 20 sin 30। अरे नहीं आया? आया जी? यस सर। अगर ये सूडो ना होता तो ये नीचे आता। नीचे लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? 20 साइन। क्या इस नॉर्मल का भी कंपोनेंट करोगे? ये तो भाई एक एक्सिस के अलोंग आ गया ना। इसी वजह से हम कहते हैं एक एक्सिस इंक्लाइंड के अलोंग और एक इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर। नहीं आ रहा है? आ रहा है? यस सर। तो इधर नीचे लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? 20 साइन 30। क्या ये फोर्स है? अरे है ना? अच्छा ये बताओ, क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का सूडो भी आएगा? किधर आएगा? ऊपर की नीचे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझदार हो तुम लोग। तो क्या यहां पर मैं 20 है, 2 दूना 4, अरे 4 न्यूटन लिख दो। 4 के कितने कंपोनेंट? इधर कितना आएगा? 4 cos 30। इधर कितना जाएगा? 4 sin 30। नीचे लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? 4 sin 30 प्लस। अरे समझ आया? यस। अरे समझ आया? तो नीचे वाला फोर्स बता सकते हो? फोर्स बराबर क्या? मास इंटू एक्सलरेशन। अरे क्लियर है क्या? नेट फोर्स कितना है बताओ तो? बोलो बोलो बोलो, पहले नेट फोर्स बताओ फिर लिखते हैं। नेट फोर्स बताओ। अरे 4 sin 30 1/2 होता है, नहीं जानते हो? क्या ये 2 हो जाएगा? और 20 ये कितना हो जाएगा? 10। कितना? 12। क्या 12 को मैं मास इंटू एक्सलरेशन लिख सकता हूं? 2 गुणे 2 गुणे 2। एक्सलरेशन पता नहीं है? ये वो एक्सलरेशन है जो इस लाइन के अलोंग आ रहा है। तो कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया? अरे आया? यस सर। कितना आया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी इसकी? 0। कितनी है? अच्छा ये 4 मीटर है क्या? अरे है कि नहीं है? इसको मैं ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं, इसको मैं सी बोल दूं, तो ये बताओ, ये बताओ ए बी बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? 4 अपॉन साइन 30।
4/sin30। नहीं जाने तुम लोग यार। अब भाई BC बाई AB इक्वल्स टू साइन थीटा, तो sin30, तो BC बराबर कितना आ गया, अरे AB बराबर कितना आ गया, 4/sin30। sin30 का वैल्यू 1/2, तो कितना हो गया, 8 मीटर। अब इसको 8 मीटर कवर करना है किस एक्सेलरेशन से, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कर पाओगे, क्या लगाओगे, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S कितना मीटर है, कितना मीटर है, 8। U कितना है, 0। 1/2 A कितना आया है, कितना आया है, 6। और क्या T स्क्वायर हो गया, 2 त्याई 6, तो T बराबर √8/3 सेकेंड। समझ गए, अच्छा सवाल था ये। अरे क्लैरिटी है, यस, ये सूडो का बढ़िया क्वेश्चन हो गया। क्लियर, कुछ जादू नहीं हुआ, कुछ जादू नहीं हुआ, बस क्या हुआ, तुमको ये लेंथ निकलवा दी अलग से, इधर तुमको फोर्स का कंपोनेंट करा दिया। हाँ बोलो क्या, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हाँ, क्या चीज, हाँ क्या, तो पूछ तो क्या बताऊं, ये क्या है, ये क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, और ये क्या है, और साइन थीटा क्या होता है, थीटा कितना डिग्री है, घंटा अभी जबरदस्त फिजिक्स पढ़ने बैठे हैं ये, और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं आ रहा है। हाँ उड़ाएंगे समझ लेना, अभी तो हाथ बांध रखे हैं, मजबूर हूं मैं, वरना इतने तो चोटी पकड़ के लटका देता हूं। हाँ यार, अभी भी नहीं आया, सोच ले, आ गया तुझे, अगला सवाल तू ही बनाएगी, नोट करो इसको, नोट करो, जल्दी नोट करो। भाई सैटरडे आप लोग की क्लास लग रही है फिजिक्स की, हाँ, और सुनिए तो, हाँ संडे को भी, सैटरडे को ही रच देंगे, टेंशन मत लीजिए, 6 घंटा पूरा 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 सेशन पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। एमडी सर ले रहे हैं क्या, देखो अगर एमडी सर लेते हैं तब तो मान लो 2 ही क्लास लूंगा, अगर एमडी सर नहीं लेते हैं तो 3 लूंगा। हाँ, नाइस जोक। हाँ, संडे बोले हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम लोग का 3 क्लास बेकार हो गया, एक तो उधर ही बर्थडे वाले में बेकार हो गया, ऊपर पढ़ा दिए थे, यहां बेकार हो गया था, पढ़ाए थे बर्थडे वाले दिन पे ना, अरे पढ़ाए थे भाई, क्या बात कर रहे हो। हाँ 14 अगस्त को, हाँ उधर नहीं पढ़ाए थे, तो गाना सुनाए थे बढ़िया, हाँ ऊपर वाले गाना सुन रहे थे, सुना रहे थे। ठीक है, मौका आएगा। जल्दी करो भाई। हाँ, क्वेश्चन में लिख लेना, फाइंड द टाइम व्हेन द ब्लॉक रीचेस द बॉटम। एक सवाल और बनाएंगे, एक सवाल और बनाएंगे, हाँ कैसे, हाँ नहीं, √2GH से नहीं निकलेगा, जी इफेक्टिव आ रहा है ना, अभी रुके रहो, अभी बहुत तरीका है इसको करने का, अभी तो आसान आसान सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीखो, अभी वर्क एनर्जी से लगाएंगे खट से लग जाएगा, मतलब एक लाइन में, पेशेंस रखो, पढ़ते रहो बस, अभी अभी जितना बता रहे उतना सुनते जाओ, लगाते जाओ, बस सब सिखा देंगे। वर्क एनर्जी पढ़ोगे तो जितने भी ये सब क्वेश्चंस हैं, कब नीचे पहुंचा, कितनी देर में पहुंचा, सब डायरेक्टली वर्क एनर्जी से लग जाएगा, पूरा प्रोजेक्टाइल वर्क एनर्जी से हो जाएगा।
चलें आगे बढ़े। हाँ भाई जल्दी बोलो, हो गया। खाली इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकालने का खेल है बस। अभी तुमको डायरेक्टली मैं बताऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम भी नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, एक बार में आंसर आ जाएगा। बताता हूं कैसे, लेकिन पहले पूरा कोर कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। अब चल रहे भाई, अब नहीं रुक पाएंगे, सॉरी, हम मजबूर हैं। आइए अब अगले सवाल में देखिएगा, हमारी मजबूरी भी समझिए। नहीं समझते नहीं आप लोग। हाँ भाई कहो, क्या कह रहे हो? 2 मिनट और, ये बताओ। हम कह रहे हैं 37 डिग्री है। कितना भाई साहब? 37 डिग्री। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आराम से, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि यहां पर एक डिब्बा रखा है ऐसे, इस डिब्बे का मास है 5 kg। कितना मास है भाई साहब? 5 kg। ठीक, ये वाली हाइट हमने आपको दे दी है 8 मीटर। कितनी दे दी है? 8 मीटर। समझ रहे? ट्रायंगल का नामकरण कर लेंगे ए बी सी। सवाल फिर वही है कि इसको यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। अगर अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ध्यान से सुनिए। रुक जाइए रुक जाइए, अब दूसरी तरह से इसी सवाल को सॉल्व करेंगे खट से आंसर निकालने के लिए। जैसे आप ये बताइए, नेट फोर्स जब लिखते हैं तो नेट फोर्स में क्या मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं? लिखते हैं, यस सर। यहां पर दो का नेट फोर्स आता है, एक वेट का जो mg साइन थीटा आता है, और एक ma साइन थीटा आता है, सूडो का आता है ना। इधर भी क्या है? m। क्या है? m। दोनों तरफ का m कट जाता है, कटेगा, 100% फिक्स कटेगा। अपने को क्या करना है? बस डायरेक्टली एक्सेलरेशन मार्क करो। इस पर धरती मैया नीचे कितना एक्सेलरेशन लगा रही है? 10 लगा रही है। ये फोर्स है कि एक्सेलरेशन? क्या है? एक्सेलरेशन। ये कितने से ऊपर जा रहा है? तो 5 कहां आएगा? नीचे। अरे क्लियर है क्या? तो 10 + 5 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एंगल कितना है? तो एक लाइन के अलोंग और एक लाइन के परपेंडिकुलर। समझे कि नहीं? ये 37 है, तो ये भी क्या होगा? इधर क्या जाता है उससे अपने को कोई मतलब, क्या ऐसा चल तो इधर ही रहा है ना। तो कितना आएगा? 15 कॉस की साइन, 15 साइन 37। ये एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन कितना? 15 साइन 37 कितना? 3/5। तो कितना आ गया? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तरीका ये हो गया। समझ पाए? समझ पाए? यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये इसलिए रिस्ट्रिक्टेड होता है कि जैसे ही आप फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना, गेम बदल जाएगा तुरंत, क्योंकि फिर आपको वहीं अपने बेसिक पर आना पड़ जाएगा। बेसिक याद रहेगा। मास कितना है इसका? 5 kg था। अरे था कि नहीं था? यस सर। खुद का वेट नीचे कितना लगा है? 50। अरे लगा है कि नहीं? एक्सेलरेशन किधर है? क्या सूडो नीचे आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? 50 और 25 कितना मीटर? 75 के दो कंपोनेंट, 75 न्यूटन ना। कितने कंपोनेंट? एक प्लेन के अलोंग और एक प्लेन के। अरे समझ पा रहे हो क्या? ये कितना है? ये भी। क्या इधर 75 साइन 37 आएगा? अरे आएगा, यस सर। तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स कितना? अरे नेट फोर्स कितना? 75 साइन 37, 3/5 इक्वल्स टू मास कितना है? मास कितना है? 5। एक्सेलरेशन आ जाएगा। अरे नेट फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन अलग अलग है। ये किस लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन है ना? तो एक्सेलरेशन कितना है? सेम आया क्या? अरे 9 नहीं आया,
9 नहीं आया? जबरदस्त। 50 25 या 75, 3 त्रिक का 9, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे पल्ले पड़ा, नहीं आया। हाँ बोलो, क्या चीज? हाँ, तो महीना तक कहा रहे हो? गधा दास, जब उसको मिटा रहे थे तब नहीं पूछ पा रहे थे। एक बार और बताइए, लतखोर हो तुम लोग। यहाँ 5 इधर, इसका एक्सलरेशन नीचे कितना है? धरती मैया कितना एक्सलरेशन लगा रही है? 10। समझ रहे हो? और सूडो का 5 किधर आएगा? नीचे। तो 10 5 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इधर क्या जाएगा? 15 साइन 37। समझ गए? साइन 37 कितना? 3/5। तो कितना आया? 9। या तो तुम डायरेक्टली 9 मीटर पर सेकेंड एक्सलरेशन का कंपोनेंट करके निकाल दो। अरे क्लैरिटी है? और नहीं तो डायरेक्टली किसका करो? फोर्स का। बट हमेशा ये यूज किया करो, ये तुमको पता चल जाएगा समय के साथ प्रैक्टिस करते करते कि सर जल्दीबाजी में ये करके निकल जाएंगे। लेकिन अभी क्या फायदा है तुम्हारे लिए कि इस सरफेस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसके मोशन में इस नॉर्मल का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर फ्रिक्शन होगा तो नॉर्मल का रोल आएगा। पल्ले पड़ रहा है? यस। तो बताओ क्या बनेगा? अब बताओ, क्या एसी निकाल सकते हो? अरे ए बी तुमको पता है? ए बी क्या है? बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। और एसी क्या है? ए बी क्या है? क्या है? बेस है। और एसी? बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन साइन थीटा, कॉस 37, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 8/AC। एसी कितना आ गया? कॉस 37 लिख लें, 4/5 कितना मीटर? 10 मीटर। 10 मीटर आया? 10 मीटर आया। अब फिर क्या करोगे? एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस कितना है? कितना है? 10। ये कितना? 0। 1/2। ए कितना है? 9। और यहां पे कितना? टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू √20/9 सेकेंड। अरे आ गया क्या? अब इसको सॉल्व कर लो, जो सिंप्लीफाई हो जाए। 4 5 20, मुझे लग रहा है ये हो जाएगा 4/3√5। नहीं, 2/3, ऐसे लिख सकते हैं, 2√5/3। समझ गए? समझ गए? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय मालिक, हे प्रभु। सब आप ही करता धरता है, हमारे भी और इनके भी। यही सेम चीज। फाइंड टाइम व्हेन द ब्लॉक रीचेस द बॉटम। हो गया? अरे हो गया। चलो लिखो 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 लिखो, नोट कर लो, नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो। दोनों लिख लेना, फोर्स वाला भी चाहो लिख लो, एक्सलरेशन वाला चाहो एक्सलरेशन वाला लिख लो, मतलब दोनों लिख लो वैसे तुम अभी फिलहाल। मास वाली रस्सी करा दी थी, रोप हैविंग मास करा दिया था। यस। रॉड वाला, हाँ। एक शीट भेजी थी, लगाए तुम लोग? हाँ, 30 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन था। क्या चीज? हाँ, अरे अभी आएगा, अभी आएगा, धीरज रखो, सब आएगा। सूडो पे कमांड थोड़ा अच्छा हो जाना चाहिए, क्योंकि सूडो बहुत काम आता है। हो गया? अभी भी लिख रहे हो क्या तुम लोग? कैसे आदमी हो यार तुम लोग, कैसे आदमी हो भाई, कैसे आदमी हो भाई? चुल्लू और पानी कहाँ है भाई?
राम रमारमणं भवति सुरेश। कब हो गया? सवाल बन रहा है? चलिए आइए आगे चलते हैं सर। चलें? अभी भी रुके रहे क्या? ठीक है, चलो आओ देखो। एक और बात बताना, बढ़िया सूडो का सवाल है। ये एक ट्रॉली है, इसमें पहिया लगा है। क्लियर है? अरे क्लियर है? यस सर। ये एंगल थीटा है। अभी इसको हमने ऐसे पकड़ रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है पेंडुलम ऐसे नीचे लटक रहा होगा इसमें बॉल। अरे लटक रहा होगा। अगर हम इसको फ्रीली छोड़ दें तो यहीं रुका रहेगा या नीचे जाएगा? डिब्बा नीचे जाएगा। कितने एक्सलरेशन से? जी से कि जी साइन थीटा से? एक्सलरेशन पूछा जा रहा है। अरे भाई धरती मैया इसके ऊपर नीचे, इस पूरे डिब्बे के ऊपर नीचे एक्सलरेशन कितना लगा रही है? जी। तो एक प्लेन के अलोंग और एक प्लेन के परपेंडिकुलर, ये थीटा है तो ये भी इधर कितना होगा? जी साइन थीटा। अब ये बताओ, जब ये नीचे एक्सलरेट कर रहा होगा तो ये फ्रेम इनर्शियल होगा कि नॉन इनर्शियल? इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? क्या इसका कुछ ना कुछ सूडो है अपना? अरे है कि नहीं है? सूडो एक्सलरेशन कितना है? जी साइन थीटा। क्या ये पूरा डिब्बा जी साइन थीटा से नीचे जा रहा होगा? नहीं भाई, गजब आदमी हो यार तुम लोग। ऐसे इंटरप्ट करते हो ना, पूरा फ्लो खराब हो जाता है एकदम से। ये बॉल, इसका मास कितना है? एम। कितना है? अगर ये रुका होता तो ये ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड लटका होता, लेकिन ये नीचे जा रहा है। कितने एक्सलरेशन से? जी साइन। ये डिब्बा कैसा फ्रेम, इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? तो इसमें रखे ऑब्जेक्ट के ऊपर सूडो लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये लगेगा तो ये डिब्बा, ये बॉल कहां जाएगा? आगे कि पीछे? आगे कि पीछे जाएगा? पक्का ना? इस बॉल का मास कितना है? कितना है? सवाल पूछा गया कितना पीछे जाएगा, ये थीटा बताना है। तो क्या इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा? कितना लगेगा? कितना लगेगा? mg साइन थीटा। और नीचे क्या लग रहा है? mg। mg cos थीटा। अरे समझ आ रहा है? गजब आदमी हो भाई तुम लोग। कठिन हो गया क्या? ये समझ आया? नहीं आया? भाई ये पूरा ब्लॉक कितने से नीचे जा रहा है? जी साइन। तो क्या ये डिब्बे का अपना एक्सलरेशन है? अरे है कि नहीं है? तो इसमें रखा ऑब्जेक्ट क्या इनर्शियल में होगा कि नॉन इनर्शियल? क्या सूडो लगेगा? सूडो कहां लगेगा? पीछे। क्या मास इंटू एक्सलरेशन होता है? मास किसका? ऑब्जेक्ट का। एक्सलरेशन किसका? लगेगा किधर? एक्सलरेशन की डायरेक्शन में या ऑपोजिट? अरे ऑपोजिट लगेगा। इधर कितना है? जी साइन थीटा। क्या पीछे एम जी साइन थीटा आएगा? 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 यस सर। पक्का? अब ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। हाँ क्या क्या क्या? कहां पर? हाँ यही ए है ना, इनर्शियल फ्रेम का एक्सलरेशन यही है ना। तो एम ए की जगह कितना हो जाएगा? जी साइन थीटा। ये कौन सा फोर्स है? सूडो। कौन सा फोर्स है? अरे बल्ले पड़ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हैं कसम से। अच्छा चलो, चलो भाई बहुत बढ़िया। ये एंगल कितना है? तो ये भी कितना होगा? क्या ऐसे सीधी लाइन खींच दे? अरे खींच दे। यस सर। अच्छा सीधी लाइन खींचोगे तो क्या फायदा होगा? बताओ तो, बताओ तो, बताओ तो। अरे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? अरे पल्ले पड़ा। रस्सी में टेंशन कितना? रस्सी में टेंशन कितना? टी। अब देखना, उस बॉल को मैं यहां बना रहा हूं, क्या इधर एम जी साइन थीटा लगा है और नीचे कितना लगा है? एम जी। और इधर रस्सी में टेंशन कितना है? टी। अरे क्लियर है? यस सर। अच्छा
बहुत बढ़िया। देखो भैया, ये एंगल कितना है, ये भी कितना है, नहीं आया। पूरे एंगल को क्या लिख सकते हो, 180 माइनस 180 माइनस, अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अरे नहीं आया, नहीं आया, आया, अरे आया, पक्का, अच्छा बहुत बढ़िया। ये अब सारा गेम ये एंगल निकालने का है। ये एंगल कितना होगा बताइए, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा कि 90 डिग्री, 90 होगा, सोच लो, जरूरी थोड़ी, देख लो। ये बताओ, ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, और ये कितना है, तो पूरा कितना हो गया, अरे ये थीटा है तो ये कितना है, 90 माइनस, ये कितना है, तो पूरा कितना हो गया। अरे समझ आया, क्या इक्विलिब्रियम में है, अरे है कि नहीं है, अरे इस डिब्बे में तो ये रुका ही हुआ है ना यहाँ पर, तो क्या लामीज लगा सकते हो, टी अपॉन टी के पीछे वाला एंगल 90 प्लस थीटा। अब आखिरी लेक्चर है, थोड़ा तो दम रहेगा भाई, mg अपॉन साइन, mg अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू mg साइन थीटा अपॉन, हाँ भाई, साइन 180 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं, यस सर। देखो ये दोनों बराबर आ गए कि नहीं, अरे बराबर आ गए कि नहीं आ गए, यस सर। टेंशन बता सकते हो, अरे टी बता सकते हो, पक्का, क्या बनेगा बताओ, बोलो बोलो बोलो, बोलो भाई, जल्दी बताओ। टी बराबर क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कितना हो गया, mg कॉस थीटा। तुमको टी पता है, टी पता है ना, टी पता है, नो सर, क्या मिला हमको। एक बात बहुत ध्यान से देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, एक बात आप ध्यान से देख रहे हैं क्या, ए भैया, हमने पूरे सवाल में गड़बड़ कर दिया, यहां भी क्या मान लिया है, थीटा, यहां भी सिंबल क्या लिख दिया है, थीटा, हाँ गलती कर दी। कोई बात नहीं, 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 मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ये बताओ, नहीं नहीं सुनो, गलत है, ये एंगल कितना है, थीटा, कितना एंगल है, थीटा। सुनो 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 सुनो, ये क्या पेंडुलम ऐसे नीचे लटक रहा था, लटक रहा था, यस सर, जब ये रुका हुआ था, जब ये कैसा था, रुका हुआ था, तो जब ये रुका हुआ था और जैसे मैं इसको छोड़ूंगा क्या ये नीचे जाएगा, कितने एक्सलरेशन से, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पक्का ना जी, यस सर। ये पूरा का पूरा डिब्बा नीचे जा रहा होगा कितने से, जी साइन थीटा से, क्यों, क्लियर है, अरे भाई ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे, तो ये जी है, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा। समझने वाली बात यह है कि जब ये नीचे जाएगा तो यहां जो बॉब लगा है वो यहीं रहेगा कि पीछे जाएगा, अरे पीछे जाएगा, हमने कहा कि कितना एंगल पीछे गया, अल्फा, अरे बात समझे ना, अब ये अल्फा आपको निकालना है, अरे क्लियर है, तो इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा होगा, mg कितना लग रहा होगा, अरे रस्सी से जुड़ा हुआ है ना भाई, तो रस्सी में टेंशन कितना, टी, कितना, टी, क्या इसमें सूडो लगेगा, कितना, कितना लगेगा, नहीं आया, अरे आ रहा है, मास कितना है इसका, m, एक्सलरेशन कितना हो गया, mg साइन थीटा, क्या यहाँ पे सीधी लाइन खींच दें, ये एंगल कितना, थीटा, थीटा थीटा, अरे यहां थीटा है तो यहां भी क्या होगा, थीटा, क्या यहां पर एक लाइन खींच दें, ये कितना है, अल्फा, तो ये भी कितना, अल्फा, नहीं आया, फ्री बॉडी डायग्राम है भैया बस। इधर क्या हो गया, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, नीचे क्या हो गया, mg, नीचे क्या हो गया, mg, इधर क्या हो गया, t, अरे हो गया, अरे हो गया, यस सर। अब देखो तो ये वाला एंगल कितना है, कितना है,
कितना है? अच्छा, ये वाला एंगल। अरे है कि नहीं है? समझ पा रहे हो? ये पूरा एंगल कितना लिखोगे? 180 माइनस, और इसको क्या? 90 प्लस। अच्छा, पीछे वाले को 90 माइनस थीटा प्लस। अरे पल्ले नहीं पड़ा। ज्यादा गणित हो जा रही है क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ, अब आखिरी लेक्चर है आज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, तो थोड़ा टिपिकल तो जाएगा। अरे बात समझ रहे हैं ना? तो बताइए क्या बनाएंगे इसमें? टी अपॉन टी के पीछे वाला एंगल कितना है? साइन 90 प्लस थीटा। अरे क्लियर है? mg के पीछे वाला एंगल साइन साइन ये बताओ, साइन 90 माइनस माइनस ये बताओ माइनस ऐसे लिख लूं, थीटा माइनस अल्फा। सोच लो, माइनस को बाहर कर लिया, इसमें से माइनस को बाहर कर लिया तो क्या लिख लिया? थीटा माइनस अल्फा। थीटा माइनस अल्फा। अच्छा, ये किसके बराबर है? mg साइन थीटा अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा। अरे पल्ले पड़ा, अरे पल्ले पड़ा। यस सर, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहां देखो तो क्या बनेगा ये? जनरली लोग इसको छूते नहीं है, मैं थोड़ा छू के लग रहा है गलती कर दिया। साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा होता है? तो कॉस थीटा माइनस अल्फा। अरे क्लैरिटी है ना? पक्का ना? और इधर कितना बचा? mg साइन थीटा अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा को क्या साइन अल्फा लिख सकते हैं? क्या mg से mg कट जाएगा? अरे कट जाएगा। यस सर, देख लो गणित आ रही है भाई। अब चले आगे बढ़े, डर तो नहीं रहे हो? कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सब आएगा, तब फिर खाली मैथ मैथ रह जाएगी रोल में। अब कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कठिन चलता है, एक दो बार लगाओगे तो आ जाएगा। ये बताओ, यहां से मैं साइन अल्फा बराबर, क्या मैं साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। अब बताओ, सॉल्व करो इसको जरा। तो ये हो गया तुम्हारे पास साइन थीटा, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस साइन ए साइन बी प्लस। गुड जॉब, बहुत बढ़िया। ये क्या हमारे पास साइन अल्फा है? अरे है कि नहीं है? है सर। पूरे को साइन अल्फा से डिवाइड कर दो। अरे पूरे को साइन अल्फा से डिवाइड कर दो, तो यहां क्या बनेगा? यहां क्या होगा? साइन थीटा। यहां क्या होगा? कॉस थीटा, कॉस थीटा, और कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा क्या होगा? कॉट अल्फा प्लस साइन थीटा और साइन अल्फा बराबर। अरे साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा 1, कहां 10 बे? पगले हो क्या तुम लोग? साइन अल्फा से डिवाइड नहीं कर पा रहे हो यार। हाँ, साइन थीटा साइन अल्फा है ये, यहां साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा। ओहो, अरे सॉरी 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 शक्तिमान, सॉरी भैया, सॉरी सब लोग के लिए सॉरी। 1, यहां पर हम लिखे हैं साइन थीटा, अरे मालिक, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। अब चलिए 1, साइन थीटा कॉस अल्फा, यहां क्या हो गया? साइन थीटा कॉस अल्फा की जगह कितना हो जाएगा? कॉट अल्फा। अरे हो जाएगा? यस सर। प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा कट जाएगा तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा। अरे आ गया, आ गया? यस। अच्छा सर, अच्छा सर। अब देखो, अब गणित जा रही है भाई। अब यहां भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैथ्स है। अब यहां पे देखो, क्या कॉट अल्फा वाले हिस्से को यहीं रहने दे, इसको इधर ले आए? अरे ले आया जाए, देखो क्या बनेगा? 1, और यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? साइन थीटा कॉस थीटा कॉट अल्फा। अरे क्लियर है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां क्या?
साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉट एल्फा। क्या कॉस थीटा से इसको काट दें? अरे काट दें। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या कॉट थीटा हो गया? और ये क्या कॉट एल्फा है? अरे है एल्फा बराबर मतलब जैसे होता है ना कि मेमोरी में चीजें रहती हैं तो उसी हिसाब से खटखट खटखट होती चली जाती हैं। तो मुझे बाद में ध्यान आया, अरे नहीं यार ये नहीं, पहले ये निकाल के दिखाना था। हाँ हाँ हाँ, सुबह हमेशा ही होता है। सुनो तो, सुनो भाई, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। देखो, जब ये वेज रुका हुआ था, सुन पा रहे हो? जब ये वेज रुका हुआ था तो एमजी कहां लग रहा था? टेंशन कहां था? कितने एक्सलरेशन से नीचे जा रहा है? जी साइन। तो क्या पीछे एमजी साइन थीटा आ रहा है? यही वो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है जिसने इसको डिफ्लेक्ट किया। कितना है? एमजी साइन थीटा कितना डिफ्लेक्ट करेगा? थीटा। थीटा अल्फा बराबर थीटा। अरे हाँ दादा, पहले हूं सही रहा, लेकिन अगर हम पहले ही लिख देते, कहते याद कर लो, तो हम जीवन भर याद किए रहते। कभी कोई पूछ लेता कैसे आया तो फट जाते। अरे बात समझे हैं? यस सर। अभी इसका एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा फ्रिक्शन में। हाँ मार्क कर देते हैं, कर देते हैं, लेकिन पता रहना चाहिए हमको। अभी जब फ्रिक्शन का एक सवाल आएगा तो यहां पे एक रस्सी लगा देगा और तब ये थीटा अल्फा नहीं रह जाएगा, तब चेंज हो जाएगा। अरे पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। तो ऐसे याद करने के लिए तुम अभी जैसे जिस लेवल का पेपर अभी तक आया है उस लेवल के हिसाब से तुम याद करने के लिए सिंपल कह सकते हो कि अगर ये थीटा है और ये पूरा डिब्बा जी साइन थीटा से नीचे आ रहा है तो ये पीछे भी कितना से जाएगा? थीटा से। कितने से? थीटा से। अरे क्लैरिटी है? यस सर। अरे नहीं आ रहा है? आ रहा है, आराम से लिखना है इसको घर जाके, आराम से, आराम। घर जाके पेन चलाना। आओ, याद करने वाला काम हो गया है हमारा। अपन सर उसी में विश्वास रखते हैं। चलो देखो, ये एंगल है 30 डिग्री। कितना एंगल है भाई साहब? 30 डिग्री। सुनना, ये 30 डिग्री एंगल में एक डिब्बा रखा है। ये है वो डिब्बा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। हाँ भैया, इसमें पहिया लगा दो। अरे ठीक है यार। अब यहां से एक ऑब्जेक्ट लटका है 5 kg का। क्लियर है? इट इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। पहले पूछा गया कि बताइए एंगल क्या होगा। ए बताइए कि थीटा क्या होगा, और बी बताइए कि टेंशन क्या होगा। हाँ हाँ 30 डिग्री होगा भाई। टेंशन 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 टेंशन, जल्दी बोलो। टेंशन कितना होगा? टेंशन कितना होगा? टेंशन बताना जिम्मेदारी है हमारी। हाँ 25√3। अच्छा और देख लो, और लोग निकाल लो भाई। बोलो 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 बोलो। क्या ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यही रहेगा या पीछे चला जाएगा? कितना डिग्री? कितना डिग्री? 30 डिग्री। क्या पीछे फोर्स लगेगा? क्या इधर वेट लग रहा है? वेट कितना लग रहा है? 50 न्यूटन लग रहा है? अरे लग रहा है। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, ये वाला एंगल 30 है तो ये भी कितना होगा? 30। अरे होगा ना? यस। ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30। अरे होगा। यस सर। अब देखो पीछे कितना लगा। ये अपने पास जी साइन थीटा है कि नहीं है? तो जी साइन थीटा का मतलब जी साइन 30। जी का वैल्यू अरे कितना? 10। साइन 30 कितना था? 5। तो सूडो इधर पीछे क्या, मास इंटू एक्सलरेशन। मास कितना है? 5। एक्सलरेशन 5। तो कितना हो गया? 25 न्यूटन। तो समझे? यस। इधर लग गया 25 न्यूटन,
इधर कितना लग गया 50 न्यूटन, अरे लग गया। और इधर टेंशन क्या लग गया टी, क्या इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बन गया, इसको x मान ले और इसको y, अरे मान सकते हैं, यस सर। 50 का इधर कितना, इधर कितना साइन की कॉस, अरे भाई ये 30 है, ये देखो ना, ये देखो ना यार, ये देखो ना, तुम ध्यान से भाई, ये 30 है तो क्या ये भी 30 नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, ये 90 समझ आए कैसे लिखा, इधर कितना था 30, ये कितना है 30, ये कितना होगा 60, तो 50 कॉस 30 और इधर कितना 50 साइन 30, इधर कितना है 50 कॉस 30, तो ये बताओ क्या 50 कॉस 30 टी के बराबर है, तो टी बराबर क्या लिख लें 50 कॉस 30 बराबर कितना, कितना 25 बाई 25√3, अरे नहीं समझ पा रहे हो यार तुम लोग, 25√3 न्यूटन, देख लो, चाहो तो तुम लामीज से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लामीज से लगा दे, चलो देख लो देख लो देख लो देख लो, वो भी देख लो, वो भी देख लो, मतलब लामीज ये है ना कि हरदम काम ही कर जाता है, इधर तुम्हारे पास 25 है, ये बात समझ आ रही है भाई सबको, नहीं आ रहा है, नहीं आता हो लाल, लग तो नहीं रहा तुम्हारा मुंह देख के, इधर 25, इधर रस्सी में टेंशन कितना है टी, कितना है नीचे कितना, नीचे कितना 50, पूरा एंगल, पूरा एंगल, इसको क्या 90 + 30 या 180 - 60, दोनों बात तो बराबर ही है, अरे है कि नहीं है, इधर कितना 180 - 30, अरे क्लियर है, यस, तो टी अपॉन साइन 90 + 30 कॉस 30 लिख सकते हैं, यस सर, और इधर कितना 50 अपॉन साइन 90, अरे क्लियर है, यस सर, तो टी, अच्छा इसको लिखने का कोई मतलब है नहीं, 50 अपॉन साइन 180 - 30, लिखो ना लिखो बात बराबर ही है, तो टी बराबर कितना हो गया 50 कॉस 30, मतलब कितना कॉस 30 का वैल्यू कितना √3/2, मतलब कितना 25√3 न्यूटन, अरे समझ गए, बना लोगे ऐसा सवाल, एक और दे दें, एक और दे दें, चलो फट से पेन चलाओ तो, आ जाओ तो, शुरू हो जाओ तो, सबका आंसर निकलना चाहिए भाई साहब, आज खत्म नहीं करने दोगे तुम लोग, बताओ टेंशन, पहले एंगल कितने एंगल से डिफ्लेक्ट करेगा, ए पार्ट एंगल, हाँ बोलो भाई, क्या चीज, हाँ हाँ, हमेशा जब भी ऐसे कोई चीज इस इंक्लाइन प्लेन पे साइड कर रही होगी, तो अगर ये 37 है तो ये 37 डिग्री पीछे भी जाएगा, और दूसरा बताना है अपने को टेंशन, टेंशन बताओ टेंशन 40, हाँ हाँ ऑब्वियस सी बात है, एंगल तो वही रहेगा, एंगल तो वही रहेगा, 40 आ रहा है, यस, बनाओ 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 बनाओ, जल्दी चलाओ, हाँ 40, हाँ सब पेन चला लो, जाएगा ना, यस सर, ये बताओ 37 डिग्री जाएगा तो इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है 50 लग रहा है, यस सर, पीछे क्या आएगा mg साइन थीटा, क्योंकि ये आगे कितने से जा रहे हैं g साइन 37, अरे लिख लें डायरेक्टली, यस सर,
तो जी साइन 37, जी 10 है और साइन 37 3/5 है, तो कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास कितना है, मास कितना है 5, तो इधर कितना जाएगा 30। अरे जाएगा, यस। ये सीधी लाइन बना दे, ये एंगल कितना 37, कितना 37, और रस्सी में टेंशन कितना, रस्सी में टेंशन कितना टी। तो देखो इधर लगा 30, इधर कितना लगा टी, कितना लगा टी, और इधर कितना 50। आया कि नहीं आया। अच्छा ये बताओ इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, अरे है ना, यस। तो ऐसा किया करो कि इस वाले को एक्स एक्सिस और इस वाले को वाई एक्सिस, इससे खट से लग जाता है जब दो एक्सिस के बीच का एंगल कितना बन जाए 90 डिग्री। अरे बात समझ आई, यस। तो ये देखो अब ध्यान से देखना, क्या ये वाले एंगल को मैं 37 लिख सकता हूं, कैसे। अरे सर ये वाला 37 था तो ये 53 हुआ, फिर ये कितना हुआ 37, नहीं पल्ले पड़ा। 50 के कितने कंपोनेंट, इधर कितना आएगा 50 cos 37, इधर कितना 50 sin 37, क्या ये 30 हो गया। सोच 30 नीचे 30 ऊपर, क्या नेट फोर्स 0 हो गया, नेट फोर्स कितना 0। इस एक्सिस के अलावा 50 cos 37 40, इसको कौन बैलेंस कर रहा है टेंशन, तो T बराबर 40। अरे नहीं आया, नहीं आया, लामीज भी लगाओगे तब भी यही आंसर आएगा, कोई अंतर होने वाला नहीं। अब जैसे तुम लामीज से लगाने की कोशिश करो कि सर इधर टी लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, बोलिए 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 बोलिए, ये 30 समझ आया, मास इंटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन किसका, ऑब्जेक्ट का कि फ्रेम का, किसका फ्रेम का। अरे पल्ले पड़ रहा है भाई। ये बताओ ये वाला एंगल क्या 37 था, अच्छा इधर देखो कितना लग रहा था 50, तो इसको क्या 90 + 37 लिख सकते हैं, और इसको कितना 180 - 37, ये पूरा कितना 90। अरे है ना, यस सर। तो देखो अपने को टी चाहिए था, क्या चाहिए था टी, तो टी के पीछे एंगल कितना है, कितना है भाई 90 + 37, तो साइन 90 + थीटा cos 37 बराबर 50 अपॉन, बोलो 50 के पीछे कितना है 90, तो 50 अपॉन साइन 90 कितना 1, तो टी बराबर 50 cos 37 बराबर 4। तुम्हारी इच्छा, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। और कराऊं क्या, अब नहीं कराऊंगा भाई। इंक्लाइन प्लेन हो गया, यस सर। चलो अगले हिस्से पे चलते हैं, नोट करो नोट करो नोट करो। अरे कर लिए हैं, हाँ क्या चीज, आगे बढ़े, यस सर। चलो आओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन अगला। अब थोड़ा और दिमाग लगाने वाली बात है, यहां ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सुनना समझना। इसको सुनने समझने से पहले कुछ और बेसिक बात समझो, तब तुमको थोड़ा और अच्छा फील आएगा। मान लो हम तुमसे कहें खाली खाली क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट है बस, अब कुछ बचा नहीं है इसमें। ये अपने पास एक क्लिफ है, मतलब एक ऐसे सरफेस है, कुआं जानते हो कुआं, अरे कुआं जानते हो, यस सर। यहां पर एक पुली लगी है, अरे क्लैरिटी, इस पुली को ये आदमी पकड़ के खींच रहा है और इससे एक बाल्टी लगा हुआ है, अरे क्लियर है, इसमें पानी भरा हुआ है। और यहीं इसी कुएं के दूसरे साइड एक दूसरा आदमी खड़ा है, इसके हाथ में रस्सी है और ये डायरेक्टली बाल्टी को खींच रहा है, सेम आइडेंटिकल बाल्टी दोनों। बताओ आदमी को ज्यादा एफर्ट कहां लगाना पड़ेगा, पहली वाली सिचुएशन में या दूसरी वाली, दूसरी वाली में, यस। पहली वाली में कम लगाना पड़ेगा, कितना कम और क्यों, पुल ही लगा हुआ है, अच्छा सर भाई रद्दी के भाव तुम लोग का दिमाग नहीं बिकेगा, सही बता रहे हैं। अच्छा तुम लोग ऐसे तो नहीं कहते भाव बेइज्जती करता है यार ये, है। सुनो 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 सुनो, इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, रस्सी में टेंशन कितना है, यहां भी कितना है, अरे क्लियर है क्या। मान लो ये धीरे धीरे खींच रहा है, कोई एक्सलरेटेड मोशन नहीं है, तो क्या टी एम जी के बराबर होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। अब सुनना,
इसको इसको खींचने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ये आदमी अगर इस बाल्टी को ऊपर खींचना चाहता है तो कितना फोर्स? अरे भाई रस्सी में टेंशन टी आ रहा है, तो आदमी ने कितना फोर्स लगाया? mg। कितना लगाया? समझ आया? यहां खुद का वेट कितना है? कितना है? रस्सी में टेंशन कितना? किसके बराबर? इसको ऊपर खींचना है तो आदमी कितना फोर्स लगाना है? दोनों में फोर्स? बोलो बोलो। अबे पानी बराबर है दोनों में, गधा। mg mg लिखा। हद है, मतलब अगर कोई ऐसी जगह होती जिसको गटर से भी गंदा कहा जाता तो वहां खड़े होकर तुम सोचते हो। वो सुलभ शौचालय वाले में सोचते हैं ये लोग। अबे भाई दोनों बाल्टी आइडेंटिकल है क्योंकि mg mg दोनों में लगा है। तो तुम्हारे हिसाब से फीलिंग तो ये कहती है कि सर इसमें एफर्ट कम लगना चाहिए, लेकिन एफर्ट कितना निकल के है? यहां भी कितना? भाई देखो ना। अरे भाई चाहे मैं mg ऐसे लगाऊं, चाहे मैं mg ऐसे लगाऊं, लगा तो मैं बराबर ही फोर्स रहा हूं। ये तो शौचालय से भी बदतर स्थिति में गए हैं। एंगल पे क्या डिपेंड कर रहा है गधा? वर्टिकली डाउनवर्ड खींच रहे हैं, ग्रेविटी। अच्छा सर, सर ऊपर से खींचना आसान होता है एज कंपेयर टू नीचे से। मतलब कभी कभी शौचालय में भी साफ सफाई रखनी चाहिए। ये बताओ, टी बराबर mg, टी बराबर, यहां भी टी बराबर mg। गेम कहां होता है वो समझना है। अगर ये समझ गए तो आगे जितने भी प्रॉब्लम है सब बहुत आसान हो जाएंगे। देखिए क्या है, मान लीजिए कि हम एक वेइंग मशीन पे खड़े हैं। कहां खड़े हैं? वेइंग मशीन पे। कुएं के ऊपर इनके दोनों के पैर के नीचे हमने वेइंग मशीन लगा दी। बात समझ रहे हैं ना? वेइंग मशीन अगर आप समझ गए तो आपका काम बन जाएगा सर। अब देखिएगा, अब ध्यान से सुनेगा। यहां भी वेइंग मशीन लगा दी और यहां भी वेइंग मशीन। आपके हिसाब से वेइंग मशीन पे वेट ज्यादा कहां आएगा? दूसरे वाले का। दूसरे वाले का क्यों? वेइंग मशीन क्या नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है? अभी हम दूसरे वाले की बात कर रहे हैं। किसकी? दूसरे वाले। दूसरे वाले आदमी का वेइंग मशीन पर भाई रस्सी टेंशन टी से नीचे खींच रही है। अरे खींच रही है, यस सर। और इस आदमी का खुद का वेट इस वेइंग मशीन पे कितना है? mg। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या t प्लस mg के बराबर होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब इस वाले आदमी को देखो, अगर इसको मैं एक वेइंग मशीन पे खड़ा कर दूं तो ये रस्सी को ऊपर से खींच रहा है। टेंशन कहां है? ऊपर। अरे भाई आदमी तो ऐसे खींच रहा है ना, टेंशन कहां है? ऊपर। इसका खुद का वेट। और नॉर्मल कहां? ऊपर। नीचे। वाह, नॉर्मल नीचे। नॉर्मल कब से नीचे लगने लगा? आंटी भाई नॉर्मल तो वेइंग मशीन लगा रही है तो नीचे लग जाएगी। तो n बराबर कितना है यहाँ पे? mg माइनस टी माइनस mg। ऊपर उड़ गया ये सर, बाल्टी के साथ चला गया। अबे गजब कार्टून आदमी हो बे तुम लोग। अरे बात समझे भाई? mg ज्यादा है एज कंपेयर टू टी, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है? mg माइनस टी। mg माइनस टी कहां पर? टी बराबर mg लिखे हैं, इक्वल नहीं लिखे हैं। अरे बात समझे? यस सर। तो हम समझा रहे थे कि टी की वैल्यू mg के बराबर आई तो दोनों तरफ से एफर्ट कितना आया? बराबर आया। टी mg नहीं है, ये एक्सेलरेटेड मोशन में भी होगा। ठीक है ना? समझ आ रहा है? अभी टी आदमी, ये mg अलग है, आदमी का मास अलग है। भाई छोड़ो यार, तुम लोग गधा हो एकदम से। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस एकदम बेच के खाए हो। छोड़ो, ये बताओ। चलो फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। क्या यहां पर एक पुली लगी है? यहां पर एक बाल्टी लगी है जिसका मास कितना है?
क्या ये आदमी ऊपर खींच रहा है और ये आदमी कहां खड़ा है? वेइंग मशीन पे। कहां खड़ा है? वेइंग मशीन पे। अरे ठीक है ना भाई? यस सर। यहां एक दूसरा आदमी है, ये भी कहां खड़ा है? वेइंग मशीन पे। और ये बाल्टी को क्या कर रहा है? डायरेक्टली कहां खींच रहा है? ऊपर। अरे खींच रहा है ना? इसका भी मास कितना है? एम। कितना है? एम। आदमी का मास मान लो कितना? कैपिटल एम। अरे मान ले, मान ले। यस। यहां नीचे कितना लग रहा है? एम जी। रस्सी में टेंशन कितना? टी। इसका खुद का वेट नीचे कितना? स्मॉल एम जी कैपिटल एम जी। क्या नॉर्मल एन ऊपर लगेगा? क्या रस्सी में टेंशन टी आएगा? यस। टी किधर आएगा? ऊपर की नीचे? किधर आएगा? ऊपर। टी किसके बराबर है? कैपिटल एम जी की स्मॉल एम जी? कैपिटल एम जी स्मॉल एम जी। तो एन बराबर क्या? एम माइनस एम जी लिख लें। एम माइनस एम जी। यहां पर देखो तो, क्या टेंशन नीचे लग रहा है? इस आदमी का खुद का वेट भी नीचे लग रहा है और नॉर्मल कहां? ऊपर। तो एन बराबर टी प्लस एम जी। टी क्या स्मॉल एम जी के बराबर है? अरे है कि नहीं है? है। तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। ये क्या होगा? नॉर्मल वेट। जब भी आप किसी चीज को पुल करते हैं या पुश करते हैं, अगर अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो क्या आप अपने पैरों से जमीन पे फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? क्लियर है? जब आप बाल्टी को डायरेक्टली ऊपर खींच रहे हैं, तो क्या आपके पैर जमीन पे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं? तो आपको ऊपर उठाने के लिए क्या ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। यस। और जब पुली से आप नीचे खींच रहे हैं सेम मास, तो हमारा नॉर्मल क्या कम हो गया? कितना हो गया? एम माइनस एम इंटू जी। तो हमको लगेगा कि हम उसको आसानी से खींच रहे हैं। अरे समझ आया कि नहीं आया? आया? पल्ले पड़ा? यस सर। बराबर है। चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे क्लियर है? यस। अब ध्यान से सुनना, अब सवाल पे आओ। अब देखो ये सवाल, देखो ये आदमी क्या कह रहा है। फिगर शोज अ मैन ऑफ मास कितना है? 50 kg। समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग यार? अब इससे आसान भाषा में बेटा जी हम समझा नहीं सकते, इतना हमारा पोटेंशियल है बस। फिगर शोज अ मैन ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेइंग मशीन केप्ट इन अ बॉक्स ऑफ मास 30। इस बॉक्स का मास कितना है? अरे क्लियर है? यस सर। द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम अ पुली फिक्स्ड to the ceiling throughout a light rope. The other end, which is held by the man himself, if the man manages to keep the box at rest, the weight shown by the machine is. अगर ये मैनेज करने में है, इतना मैनेज करने में है कि इसको रोक के रख पाए। क्लियर है? तो वेइंग मशीन पे कितना वेट मेजर होगा? एक तो बात क्लियर है कि इसका खुद का वेट नीचे कितना रहा होगा? 500 न्यूटन। रस्सी में टेंशन कितना? टी। तो भाई वेइंग मशीन क्या नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है? यही पढ़ा के आया हूं अभी। तो वेट कितना होगा? 500 माइनस टी। 500 माइनस टी। अब हमारा टास्क क्या है? टी निकालना। क्या निकालना? ये आदमी और ये पुली का ये वाला रस्सी, ये दोनों मिलके क्या इन दोनों को संभाले हुए हैं? अरे क्लियर है? नहीं आया? इस डिब्बे को और इस आदमी को दोनों को संभालने वाला क्या ये दो रस्सियां हैं? एक पुली के इस तरफ और एक पुली के दोनों में ऊपर टेंशन कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? नीचे टोटल वेट कितना है? 500। 500 की 800? 500 की 800। ऊपर कितना? ऊपर कितना? नीचे कितना? अरे गधा हो क्या? तो बोल कह नहीं रहे वो? ऊपर कितना? नीचे कितना? चल रहा है कि रुका हुआ है? If the man manages to keep the box at rest, क्या रुका हुआ है? अरे नहीं आया? तो 2t बराबर कितना रहेगा था? 800। t बराबर कितना? 400। t बराबर कितना? 400। तो नॉर्मल कितना आया? 500 माइनस 400 बराबर कितना? 100। अरे समझे कि नहीं? कठिन है सर। समझ गए? समझ गए? यस सर। बोलो भाई, कोई डाउट पूछ ले, वैसे घबराया घबराया मत कर, कुछ लग रहा हो तो पूछ लेना। ठीक है? ठीक है ना? हाँ बोलो भाई। हाँ कहो।
हाँ, आदमी और डिब्बा दोनों नीचे लटक रहे हैं, दोनों को कौन संभाल रहा है? रस्सी का एक हिस्सा कि दूसरा हिस्सा कि दोनों? दोनों। तो एक हिस्से में टेंशन टी तो दूसरे में भी टी, तो टोटल कितना आ गया? अच्छा, रस्सी एक का को है। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। तो यहां भी टी है तो यहां भी टी है। अच्छा, मान लीजिए रस्सी एक का को है ना? हम इसको काट दें, हम इसको काट दें और यहां से डायरेक्टली ऐसे रस्सी लगा दें, ठीक है ना? पुली हटा दें, तो आदमी क्या ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा रोके रखने के लिए? करना पड़ेगा? नहीं समझ पा रहे तुम लोग? अबे भाई, तब टी बराबर 800 न्यूटन होगा। अभी यहां और यहां दोनों तरफ से सपोर्ट है, टूटी है, एक वो खुद से खींच रहा है। तो सोचो ना, जब अच्छा मान लो अगर ऐसे डायरेक्टली छत से रस्सी लटकी होती, क्लियर है? तुम सोचो एक रस्सी नीचे जा रही है पुली के सिस्टम पर और हम ऊपर खींच रहे हैं, क्लियर है ना? रोक रोके रखे हैं और एक हम डायरेक्टली छत से लटके हुए हैं, तो कहां ज्यादा दिक्कत होगा? छत वाले में, क्योंकि छत से जो रस्सी डायरेक्ट लटक रही होती। ये बताओ, तुम ये बताओ, क्या दोनों का मतलब सेम है? क्या इन दोनों का मतलब सेम है? नहीं। यहां रस्सी के दो हिस्से हैं, अगर आप यहां टेंशन जनरेट करिएगा तो यहां ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बात समझे ना? तो दोनों मिलके इसको कहां खींच रहे हैं? ऊपर, इसीलिए पुली लगाया जाता है। तो एक टी आया कि दो टी आया? दो टी। कितने को बैलेंस कर रहा है? 50 को, 30 को या 80 को? नीचे वेट 800 आएगा, तो 2t बराबर 800, टी बराबर 400। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना? 100। कितना? एक सवाल और बनाए, और बनाए? यस सर, चलो देखो। ना 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 ना। हाँ भैया, देखो, ये अपने पास है वेइंग मशीन। क्या भाई साहब? वेइंग मशीन। घबराइएगा मत, कुछ है नहीं, एकदम टाइम पास चीज है, एकदम टाइम पास चीज है, ठीक है ना? वेइंग मशीन इसको मत करिए, वेइंग मशीन पे गड़बड़ा जाएगा। ये है एक प्लैंक जिसके ऊपर ये आदमी खड़ा है। टाइम है ना अभी 9:43 हो रहा है, ठीक है? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, ये आदमी ने इसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ, संभाले हुआ है इसको, ठीक है ना? इसका वेट है 30 kg, इसका वेट कितना है? 50 kg। क्लैरिटी है? तो ये आदमी कितना संभाले हुए? 30 की, 50 की, 80? कितना मास संभाले हुए? ये बात समझ रहे हो? यस। क्या इस रस्सी को खींचेगा? अरे खींचेगा, यस। तो रस्सी में टेंशन कितना आएगा? टी। तो यहां भी, तो यहां भी, अरे नहीं पल्ले पड़ा, तो यहां भी। क्या ये पूरा एक ही रस्सी था? यहां टी है, यहां कितना है? टी है, यहां कितना है? नहीं समझ पाए? समझ गए? गरीब गरीब गरीब, रुको रुको रुको, रुको रे गरीबो, रुको। ये देखो, सुनो, ये प्लैंक है, इसका मास है 30 kg। ये आदमी है, आदमी को बहुत दूर बना दिया मैंने। रुको, पहले सस्ता सवाल बना तुम लोग। लो, तब आगे बढ़ना। ये देखो ना, मेहनत कराते हो यार तुम लोग। ये 50 kg। अब बोलो, अब बोलो, क्या ये आदमी अपने आप को रोक रहा है, प्लैंक को रोक रहा है, या दोनों को रोक रहा है? दोनों को रोक रहा है, यस सर। देख, तो क्या इस रस्सी में टेंशन लगाएगा? कितना लगाया? टी। इधर भी कितना आया? टी। इधर कितना? अरे क्लियर है क्या? पक्का जी? यस सर। इधर भी कितना? पक्का? पक्का? अब इस आदमी को और इस प्लैंक को खींचने वाले कितने टी हैं? 3t की 40, 3t की 40, 2t, टी और टी। आदमी फोर्स ही लगा रहा है ऊपर। अरे समझ रहे हो? आदमी को संभालने वाला कितना है? टी, 2t, 4t, कितना है? कितना है? 40। 40 बराबर 80 की 800,
80 की 800, टी बराबर, टी बराबर, समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया। टी बराबर कितना आया? 200। अब सोच, अगर ये आदमी वेइंग मशीन पे खड़ा होता, किस पे? क्या वेइंग मशीन कुछ वेट मेजर करती? अल्टीमेटली मेरे कहने का, वेइंग मशीन लगा के कहने का सिंपल सा मतलब है कि आप बताइए कि इस आदमी ने इसके ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाया। कितना? आदमी का खुद का वेट नीचे कितना है देख तो, 50 की 500, ऊपर कितना? टी। ऊपर कितना? अरे यार कैसे आदमी हो भाई, ऊपर कितना? टी, नीचे कितना? अरे है कि नहीं है? है कि नहीं है? नॉर्मल कितना? एन। तो एन बराबर कितना? 500 माइनस टी। टी कितना है? अरे 200 है ना? यस सर, तो नॉर्मल रिएक्शन। अरे समझ आया? चलो यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। अबे भाई यहाँ टी आया? अरे आया कि नहीं आया? यस सर। इधर कितना? इधर कितना? इधर कितना? इधर कितना? इधर कितना? अरे क्लियर है? इधर कितना? क्लियर है? इस आदमी और इस प्लैंक को संभालने वाले कितने टी हैं? 1 2 3, 2 2 4, 1 5 और 1 नहीं आया। डायरेक्टली इस ब्लॉक और इस आदमी से, इन्हीं ब्लॉक और आदमी को बैलेंस कर रहे हैं ना। इनको कौन संभाल रहा है? 2T, 2T, टी और टी। कितना हो गया? 60 बराबर 800। कितना? टी बराबर 800 बटे 6, 400 बटे 3। समझ आया? क्या नॉर्मल निकाल सकते हो? नॉर्मल निकाल सकते हो? कहां लगा? ऊपर। 500 कहां लगा? नीचे। अरे क्लियर है? तो n बराबर क्या 500 माइनस टी कर सकते हैं? यस। तो t का वैल्यू कितना होगा? 400 बटे 3, 15 में से 4 जाएगा तो 1100 बटे 3। क्या ये नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा? नहीं आया? अरे आ गया? यस आ गया। और एक सवाल, और एक सवाल, हाँ एक सवाल और, अभी तो 9:47 हो रहा टाइम। सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो भाई, भाई सुनो, ध्यान दो, ध्यान दो, सवाल बदल जाएगा। ठीक है? वेइंग मशीन पे खड़ा है। कहां खड़ा है? वेइंग मशीन पे। वेइंग मशीन जानबूझ के लगा दे रहा हूं ताकि अल्टीमेटली हम कर क्या रहे? नॉर्मल रिएक्शन। क्या निकाले? नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान से सुनना। आदमी का वेट वही 50 kg, और इस सिस्टम का वेट कितना है? 30 kg, 80 kg रहने देते हैं, सवाल बनाते हैं इसी से। सवाल यह है कि ही मैनेजेस, क्वेश्चन है, ही मैनेजेस टू ब्रिंग हिमसेल्फ इन अपवर्ड डायरेक्शन। अरे यार अभी तक तो रुका हुआ था, अब रुका हुआ नहीं। अब क्या कर रहा है? ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, चढ़ रहा है ऊपर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलरेशन से। कितने एक्सलरेशन से? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सवाल पूछा गया, सवाल पूछा गया कि बताइए टेंशन क्या होगा, और बताइए नॉर्मल रिएक्शन या वेइंग मशीन में वेट क्या होगा। ठीक, कुछ सवाल में खास बात नहीं है, बस ध्यान से सुनना है। जब ये ऊपर खींच रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, रस्सी में कुछ तनाव आ रहा होगा। इधर टी तो इधर भी कितना? टी। अरे क्लियर है? कितने एक्सलरेशन से ऊपर जा रहा है? खुद जा रहा है या डिब्बा और आदमी दोनों साथ जा रहे हैं? दोनों साथ जा रहे हैं। अगर दोनों के साथ की बात करें तो ऊपर कितना लग रहा है? 2T। नीचे कितना? 500 की 800 की 300? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। अरे जा रहा है। पूरे सिस्टम का मास कितना है? सुनो सुनो सुनो, कितना है? क्या नेट फोर्स मास इंटू एक्सलरेशन होता है? क्या 80A होगा? नहीं आया। अरे नहीं आया। नाखून खोद लो दादा तुम, गधा। नीचे लगेगा? अबे सूडो नहीं लिखे हैं, ये नेट फोर्स लिखे हैं। अरे भैया ये बताओ, क्या 2T 800 के बराबर है या 2T 800 से बड़ा है? बराबर है? बराबर है? बड़ा है ना? कहां जा रहा है ये? अरे नहीं आया। ऊपर जा रहा है ना?
भाई तो 2t बड़ा है, तो 2t माइनस 800 बराबर मास इंटू पूरे सिस्टम का मास, और एक्सेलरेशन a। नहीं आया? आया? तो t माइनस 400 बराबर 40a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 समझ गए कि नहीं? क्या a कितना दे रखा है? 1। अरे फिर तो कोई मतलब ही नहीं है यार। a अपने पास कितना दे रखा है? 1। तो t बराबर कितना? 400 प्लस 40 बराबर कितना? 440। टी बराबर कितना हो गया? 440 न्यूटन। चलो ध्यान से सुनना भाई, अब इसके बाद की कहानी देखो। टी बराबर कितना हो गया? 440 न्यूटन। अब आदमी की बात करते हैं, हमारा टेंशन का काम हो गया। अब हमको क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन सुनना, ध्यान से सुनना। आदमी का खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? 500 न्यूटन। 500 न्यूटन, समझ पा रहे हो? रस्सी में टेंशन कितना है? टी। अरे क्लियर है? यस सर। टी की वैल्यू कितनी निकली? 440। क्या यहां नॉर्मल रिएक्शन एन आएगा? तो एन का वैल्यू कितना? 500 माइनस 440। सोच लो ना, अभी अभी सही नहीं है, अभी अभी अधूरा है अभी ये। क्यों? क्या ये रुका हुआ है? क्या एक्सेलरेटेड मोशन में है? क्या सूडो लगेगा? क्योंकि हम कौन से फ्रेम में आ गए? कौन से फ्रेम में? तो नॉन इनर्शियल में सूडो लगेगा। कितने से ऊपर जा रहा है? कितने से? कितने से? नीचे लगेगा। कितना? 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 अरे समझ पाए? हाँ? अरे नहीं, अरे तू बिना मतलब का दिमाग लगा लेते हो तुम लोग उसी में। ये तो फ्रेम हो गया ना भाई। इस वेइंग मशीन पे नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है? ये डिब्बा की आदमी? कौन लगा रहा है? आदमी। नहीं समझ पाए? पल्ले नहीं पड़ रहा है? आ रहा है? तो नीचे कितना आएगा? कितना न्यूटन आएगा? 50। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? +50। जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? अरे यार कैसे आदमी हो भाई तुम लोग। नहीं पल्ले पड़ा तुम लोग को ये 50 न्यूटन पल्ले नहीं पड़ा? अरे भाई हाँ बोलो, बोलो 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 बोलो, कोई डाउट है? 440 कहां लग रहा है? ऊपर। 500 कहां लग रहा है? नीचे। नॉर्मल कहां लग रहा है? ऊपर। ये बताओ, ये छोड़ो अभी 440 की बात छोड़ो, पहले अभी तुम ये बताओ, क्या ये आदमी जिस फ्रेम में बैठा है वो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल? कैसा है? कैसा है? पक्का ना? क्या सूडो आएगा? मास किसका? ऑब्जेक्ट का। एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम का। और डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किधर है? 1 किधर है? ऊपर। 50 किधर होगा? नीचे। समझे? तो देखो ऊपर लगा एन, और क्या लगा? 440। अरे लगा कि नहीं लगा? नीचे क्या लगा? 500 प्लस 50। लगा कि नहीं लगा? तो एन बराबर कितना होगा? 550 माइनस 440, तो बराबर कितना? 110। हाँ 110 न्यूटन। ये नॉर्मल आ गया। अरे समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? अब पिछले सवाल से कंपेयर करिए, एकदम सेम डेटा, बस इसी वजह से रखे थे। ये सवाल था 50 और 30 80 था ना? इसको अपने आप को रोके रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ रहा था? 100। कितना? अब इसको ऊपर चढ़ना है। अब इसको ऊपर चढ़, खुद फील करो कि अगर ये वेइंग मशीन से अब क्या कर रहा है? रस्सी को खींच रहा है, तो अपने पैरों से जमीन पे ज्यादा ताकत लगाएगा कि कम? क्या नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा? देखो कितना बढ़ गया। अरे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस। सब फीलिंग की बात है। अरे नहीं आया? आया? समझ आया? पक्का? यस सर। नाउ 6 मिनट है अपने पास, एक आखिरी सवाल देखना भाई, मैं लिटरली बता रहा हूं, इस यही मेरा पीक है, इससे ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ा सकता। अब भाई मैं तुम्हारी बेइज्जती क्या ही करूं, तुम लोग हो टैलेंटेड लोग,
सर भिगो के मत मारो कम से कम। क्या कह रहा है? देखो 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 देखो, बस खाली तुम्हारे साथ खेला जाएगा बस, सवालों में कुछ है नहीं, सवाल में कोई दम नहीं है, एकदम टाइम पास चीज। ये आदमी है, ठीक है भाई? अरे समझ पा रहे हो? आदमी का वेट है 60 केजी और प्लैंक का वेट है 40 केजी। अरे बात समझे? यस सर। और ये पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कितने से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लियर है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, तो क्या इस आदमी को इसमें रस्सी में कुछ ना कुछ टेंशन लगाना पड़ा होगा? तनाव तो रहेगा ही ना। अब रस्सी फ्री छोड़ देगा, जी से गिरने लग जाएगा ये। अरे बात समझे ना? हाँ, तो यहां टेंशन कितना? टी। यहां भी कितना? यहां भी कितना? यहां भी कितना? नहीं आया। अरे आया? इधर कितना? अब इस पूरे सिस्टम को रोकने वाला क्या है? 4T 5T क्या है? एक टी ये रहा, एक 2T ये रहा, और एक टी ये रहा। कितना टी हो गया? नहीं समझ आया? नहीं आया। 4T कहां लग रहा है? ऊपर। 4T कहां लग रहा है? आदमी का वेट नीचे कितना? अरे पूरा, अरे पूरे को संभाला हुआ है ना। 60 40 100, 60 40 100, 1000। हाँ 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 भैया, हाँ 1000। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, क्या ये नीचे जा रहा है? पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है? जा रहा है ना? कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन कौन बड़ा? 1000 की 4T कौन बड़ा? और नीचे जा रहा है ना, 1000 बड़ा और 4T। अरे क्लैरिटी है? यस सर। तो क्या लिखेंगे? 1000 माइनस 4T, 1000 माइनस पूरे सिस्टम का मास 100, एक्सेलरेशन 2। अरे क्लियर है क्या? तो 4T बराबर कितना? 1000 माइनस 800, 1000 माइनस 200। हाँ, 1000 माइनस 200, तो T बराबर कितना? 800 बटे 4, 800 बटे 4। T बराबर कितना? T बराबर कितना? 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 क्या ये 200 हो गया? अरे हो गया। यही फिजिक्स है, कॉन्सेप्ट आ गया तो सब आसान है। T बराबर कितना? 200। क्या ये नॉर्मल ऊपर लगाएगा? खुद का वेट वेइंग मशीन पे कितना है? कितना है? कितना कितना? 600 न्यूटन। कितना है भाई साहब? 600। क्या ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है? क्या ये सूडो होगा? नीचे के ऊपर, नीचे के ऊपर कितना? 100, 100। अरे क्लियर है क्या? नहीं आया? आया ना? यस सर। आया ना? यस सर। तो n बराबर कितना होगा? n बराबर कितना होगा? 600 माइनस 200 माइनस 120। अरे नहीं आया? नहीं आया? 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 n बराबर कितना? 600 माइनस 320 कितना? 280। बना लगा ले, 1 पुली 2 पुली 4 पुली 5 पुली, अपने को सब आता है। अरे आता है कि नहीं आता है? कठिन लग रहा है? बोल दो, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, अभी हाथ खड़ा करके, क्योंकि इसके बाद आएगा बंदर वाला सवाल। अरे क्लियर है ना? एक रस्सी पे एक बंदर चढ़ेगा, वो भी कुछ नहीं होता, सब टाइम पास है, सब टाइम पास है, बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी रहनी चाहिए। हम बाहर बैठे हैं, किसी कोई डाउट हो तो आके पूछ लो।